केदार मेरा छोटा बच्चा करीबन 4-5 साल का है। उसे बचपन से ही या तो मेरे रिश्तेदारों ने या मेरे पहचान वाले किसी दोस्त ने या उसकी खुद की दीदी ने उसके दिमाग में ये डाल दिया कि जो लड़कियां होती है वो पिंक कलर चूज़ करती है और जो लड़के होते हैं वो ब्लू कलर चूज़ करते हैं। तब से उसके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि आई एम अ बॉय एंड आई लव ब्लू कलर। सो चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो स्कूल बैग हो, शूज़ हो, यहाँ तक कि उसका लंच बॉक्स या तो वाटर बॉटल भी वो ब्लू कलर की ही चूज़ करता है। और परेशानी तब बढ़ गई जब वो जाके उसकी मम्मी को बोलता है, मम्मा मेरे लिए ब्लू रोटी बना या तो ब्लू चावल बना। ये देख के मैं हैरान हो गया। एक दिन मैं उसको समझाने के लिए बैठा कि तू दूसरा कोई कलर क्यों ट्राई नहीं करता है, तुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। उतने में मेरी डॉटर आके मुझे पूछती है, पापा व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे जैसे ही अभी कंफ्यूज हुए होंगे। जब किसी ने आपको पूछा होगा व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड और डिश, व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस। समय के साथ साथ परिस्थितियाँ बदलती रहती है, जिम्मेदारियों रिस्पॉन्सिबिलिटियों का इतना बोझ हमारे पर रहता है। सुबह उठते ही क्लाइंट को मिलना है, ये प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ट्रैफिक लगेगा, जाम लगेगा, ये होगा वो होगा। कितने ही धारणाएं, पूर्व धारणाएं दिमाग में रख के हम पूरा दिन गुजारते हैं। फिर लौट के आते हैं तब स्ट्रेस रहता है, जो भी काम किया उसका अनसेटिस्फैक्शन रहता है, और जैसे पूरा दिन चला गया बट आज कुछ नहीं हुआ, ये फीलिंग के साथ आदमी आता है और नेगेटिविटी से भर जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें एक दिन बड़ा काम कर देती है। आपको पता है, जब मैं छोटा था तब से जब भी मैं कुछ कहानी स्टोरी सुनता हूँ या सुनता था तो उसमें यही चीज़ आती है, एक गरीब ब्राह्मण था, यानी ब्राह्मण्स कांट बी रिच। या तो फिर आप में से कई लोगों ने ऐसा सुना होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो ग्रीडी होते हैं, वो घमंडी ईगोइस्टिक होते हैं। अब ये चीज़ जाने अनजाने में हमारे दिमाग में घर कर जाती है। हमें पैसे वाला बनना है पर हम पैसों वाले से नफरत करते हैं। हमें पैसे चाहिए, पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पैसे वाले हैं वो इधर घमंडी है, वो ग्रीडी है, वो मिक्स नहीं होते हैं, या तो मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ। अभी जो हमारे दिमाग में एक चीज़ घर कर गई उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हमें जो चीज़ें चाहिए उसके लिए 3 पार्ट रहते हैं, मिक्स होके वो हमारे एक्शंस बनते हैं। जैसे हमें कही गई सिखाई गई बातें, हमारा फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव। जैसे बचपन में आपसे कुछ गलती हो गई, फटाके फोड़ने गए, हाथ जल गया, तब से कोई लोग डरने लगे अब फटाके नहीं फोड़ने क्योंकि हाथ जल जाता है। तो कोई एक्सपीरियंस हुआ हो ऐसा, कोई फीलिंग्स हुई, या तो कोई थॉट्स जो हमारे पे इम्पोज किए जाते हैं, उसकी वजह से हमारी एक फ्रेम बन जाती है कि हम ऐसे हैं, ऐसे नहीं। बाकी सही में हम कैसे हैं ये हमें नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं आपका फेवरेट कलर कौन सा है? लास्ट में आपने कब अच्छे से खाना खाया था पेट भर के जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन हुआ था? अब एक्स्ट्रा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, घी नहीं चाहिए, ये मैं नहीं खाता, वो नहीं खाना चाहिए। अरे यार, ऐसा नहीं है। आपको खुद को पहचानो। हो सकता है जो मेरे लिए अच्छा हो वो आपके लिए अच्छा नहीं भी हो, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो मेरे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि एवरीबडी इज़ अ डिफरेंट। एज अ ह्यूमन वी ऑल आर डिफरेंट। बट हाँ, जब हम खुद की बात पे आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या है,
हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। तो जब हमें ये पता चलेगा कि हम ये नहीं कर सकते हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमें आगे बढ़ना है, एक सिंपल सा लॉजिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। हम लोग मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट कर निकलवाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई ये हमारी जो बीमारी जिसके लिए हमने टेस्ट करवाया वो ये स्टेज पे है, यानी आइदर हम सेफ है, बाउंड्री पे है, और या तो हम लोग उससे पजेस हो चुके हैं, तो हमें कोई प्रोफेशनल डॉक्टर की या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बाउंड्री पे है तो यस देयर इज़ अ चांस कि हम लोग कुछ रेमेडीज़ करके, एक्सरसाइज करके, कुछ खा के पी के हम लोग कर सकते हैं। बट अगर मैं सेफ हूँ, आई डोंट हैव टू वरी एट ऑल। अब मुझे दूसरी चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। तो यही चीज़ हमारे दिल और दिमाग के साथ है। जो दिमाग पैटर्न में चल रहा है, तो हमें ये चाहिए। आपको पता होगा कि जो भी बंदा बाहर जाता है, आखिर में वो काम किसके लिए करता है? आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। बट सही पे, दिल पे हाथ रख के बताना, हम में से कितने लोग सक्सेस जाते हैं? अभी ऐसा तो है नहीं कि स्कूल में टीचर ने किसी 1-2 बच्चों को पढ़ाया। वो तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो सबको पढ़ाते हैं। उसमें से पहले 10 नंबर में लड़के आते हैं, बाकी एवरेज स्टूडेंट होते हैं। तो वो 10 क्यों आगे बढ़ते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कौन से सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, कौन से में मुझे आगे बढ़ना है, किस में मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है। बाकी के लोग क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स पे एक जैसी मेहनत लगा लेते हैं, तो उसमें उनकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। हमें ये नहीं करना है। हमें सबसे पहले ये जानना है कि विच आर आवर प्लस पॉइंट एंड विच आर आवर माइनस पॉइंट्स। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा तो वी कैन वर्क इजीली ऑन आवर माइनस पॉइंट, बिकॉज प्लस पॉइंट पे हमें वर्क करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे जाने? क्योंकि आज के समय में हमारे पास टाइम नहीं रहता है। हमारे पड़ोस में, फ्लैट में कौन रहता है हमें पता नहीं है। हमारे रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। अरे यार, कभी कभी तो मैंने सुबह क्या खाया था मुझे शाम को याद नहीं होता कि मैंने आज सुबह क्या खाया था। ये भागदौड़ में मैं खुद को कैसे पहचानूं? उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, या तो कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको सिंपल चीज़ क्या करनी है, जब भी इन द मॉर्निंग या इन द नाइट, आई विल सजेस्ट इन द नाइट, बट आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो। आप 5 मिनट खुद के लिए निकालिए, आप जर्नलिंग कीजिए। अब आप पूछोगे सर ये जर्नलिंग क्या है? जर्नलिंग यानी बहुत इजी चीज़ है। आपको ये करना है कि आप, जैसे पहले हम लोग लिखते थे डायरी, पूरे दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कौन सी ये चीज़ें करने से आप अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, आपके थॉट्स को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उसकी पैटर्न क्या हो रही है, या आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। अगर चलो मान लीजिए आप पूरा दिन का ब्यौरा नहीं लिख सकते, तो 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अभी नोट कीजिए। 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आज के दिन में ऐसी कौन सी चीज़ हुई जिससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आज के दिन में ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जिससे मैं अनकंफर्टेबल या तो दुखी हो गया? तीसरी चीज़ ये है कि आज मेरा कौन सा ऐसा पार्ट हुआ लाइफ में जिससे मैं आगे बढ़ पाया? चौथा, आज मैंने कुछ नया सीखा तो क्या सीखा? ये 4-5 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, और फिर उसमें से हम आगे एनालिसिस करेंगे ताकि हम अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को आगे बढ़ा पाएंगे। आई एम श्योर सब अपने बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है। हम बाकी सबको जान लेते हैं, हम खुद को नहीं जानते, तो ये मिस्ट्री हमें ही सॉल्व करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है, या और जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू।